ये भी हीरोन्स फार्मूला के बेस पे ये भी ट्रायंगल का क्वेश्चन है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्ज़ाम्स में। ज़रा पढ़ते हैं इस क्वेश्चंस को और इसको एक फिगर का रूप पहले देते हैं ताकि ये महसूस कर पाए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमेशा एक फिगर ज़रूर बनाइएगा। कह रहा है कि अ ट्रायंगुलर पार्क ABC हैज़ साइड 120 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर। एक ट्रायंगुलर पार्क है। जिस गार्डन में आप घूमने जाते हैं वो पार्क जो है वो क्या है, ट्रायंगुलर है। और ट्रायंगुलर पार्क में आपको दिया गया है क्या क्या, ज़रा सोचते हैं। तो एक की लंबाई आपको दिया है 120 मीटर, एक की लंबाई दिया हुआ है 80 मीटर और एक की लंबाई दिया हुआ है 50 मीटर। तो एक काम करते हैं, ये फिगर हम आपको बना रहे हैं सामने, आप देखिएगा। ये हो गया A मान के चलो, ये B हो गया, ये C हो गया। सबसे बड़ी लंबाई 120 मीटर, ये लग रहा है, ये लिख दो। सब मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। 120 लिख दो, चलेगा। या लिखना है तो मीटर लिख सकते हो। 80 जो होगा ये होगा, ये 80 मीटर, और ये जो होगा वो 50 मीटर होगा। मतलब इन जनरल हम सबसे बड़ी लंबाई जो लग रहा था उसको लिख दिए। कह रहा है कि धनिया है अ गार्डनर, धनिया हैज़ टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। कह रहा है कि एक गार्डनर है, गार्ड है जो कि उसका देखभाल करता है। वो गार्ड क्या करता है, उसका नाम धनिया है। और कह रहा है कि हैज़ टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट। फेंस को क्या करना चाहता है, किनारे किनारे बांधना चाहता है। फेंस क्या होता है जानते हो, कांटेदार जो तार होता है, कांटेदार तार कह सकते हो। वो तार को क्या करना चाहता है, ये ट्रायंगुलर पार्क के किनारे किनारे बांधना चाहता है। आपने महसूस किया होगा कि कोई पार्क में गए होगे तो उस पार्क को बंद किया जाता है, बाउंड्री किया जाता है। तो वो फेंस से उसको क्या करना चाहता है, बंद करना चाहता है। धनिया हैज़ टू पुट द फेंस ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट अ ग्रास इनसाइड। और ट्रायंगल के अंदर जो बच गया जगह उस पर वो ग्रास को प्लांट करना चाहता है, घास उगाना चाहता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर वो बाउंड्री धनिया है, मतलब ऑल अराउंड क्या कर रहा है, फेंस करना चाहता है, मतलब वहाँ पे पेरीमीटर की बात उठेगी। और जो प्लांट कर रहा है ग्रास को, उस समय उसकी एरिया की बात उठेगी। क्योंकि प्लांट जो आपका है, जो साइज है, उसके ऊपर ग्रास करेगा और किनारे किनारे वो तार को लगाएगा। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। कह रहा है कि हाउ मच एरिया डज सी नीड टू प्लांट। कितना एरिया उसको चाहिए ग्रास को प्लांट करने के लिए। जो ग्रास वो प्लांट करना चाहता है उसके लिए वो कितना उसको प्लांट चाहिए, है ना। तो इसका मतलब एरिया पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग इट विथ बार, क्या लिखा हुआ है ये, बार्ब्ड वायर, है ना, एक नाम है, मतलब ये कह सकते हो बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट है, ₹20 पर मीटर, यानी कि 1 मीटर का वो दाम ले रहा है 20 मीटर, है ना। बात समझ रहे हो, जो वायर है उसके 1 मीटर का दाम वो ले रहा है 20 मीटर। तो जितना तुमको रिक्वायरमेंट होगा तार का, उतना का ही ना पैसा दोगे। तो ये चीज़ समझना है। फिर आगे एक और बात बोल रहा है कि लिविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड। इसमें कहीं पे गेट लगाना है जिससे लोग एंट्री करें। तो एंट्री करने के लिए 3 मीटर का एक मतलब क्या छोड़ा जा रहा है गेट के लिए। जो फेंसिंग किया जा रहा है तार से, उस तार से जब फेंसिंग किया जा रहा है तो एक कोई भी साइड में 3 मीटर का गेट छोड़ दिया जा रहा है। तो कितना कॉस्ट लगेगा उसको ये करने में और कितना एरिया लगेगा उसको प्लांट करने में। क्वेश्चन समझ गए। थोड़ा सा क्वेश्चंस को मिटाएंगे और काम करेंगे, ठीक है ना। प्रिंट कर लीजिए इसको। चलिए तो अब हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको जब एरियाज निकालने जाएंगे तो हमको एस का ज़रूरत पड़ेगा। और एस क्या होता है हमारा, a + b + c / 2। तो a क्या है हमारा 120 मान लो। चाहे a का नाम इसके सामने है तो ये a मानो, b के सामने ये है b मानो, c के सामने ये है c मानो। ये यानी कि आप क्या लिख दोगे, a का वैल्यू 80 + 50 और +120/2। तो डायरेक्ट आप जोड़ के बताओ तो कितना होगा, 120 और 50 कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। और 170 और 80 जोड़ना है, 250 हो जाएगा। क्या हम सही हैं,
और बटे में 2 होगा तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 पाँचे 10, 125 मीटर। तो इसका जो सेमी पेरीमीटर का वैल्यू एस है, वो एस का वैल्यू आ चुका है हमारा कितना, 125। अब एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि डायरेक्ट हम लोग एस माइनस ए निकाल लेते हैं। तो एस माइनस ए का डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़रा बताओ आप हमें। एस हमारा 125 आया हुआ है, माइनस ए का वैल्यू 80 है। तो 125 में से 80 घटा दो, तो इधर 20 और उधर 25, कितना हुआ, 45 हुआ ना। और फिर एस माइनस बी निकाल लो, क्योंकि एक्चुअली हमको अंडर रूट में करना पड़ेगा ये काम, तो यहीं पे कर लेते हैं। अब एस माइनस बी क्या होगा, ज़रा आप हमें बताओ। 125 माइनस बी का वैल्यू आप क्या मान रहे हो, 50 मान रहे हो। तो अगर 50 घटाओगे 125 में से तो 75 बचेगा जी, सही है। 25 इधर गया तो 100 बचा, और 25 और गया तो 75 बचा। अगर हम फिर बोले कि एस माइनस सी का वैल्यू भी निकाल लो, तो ये कितना होगा, 125 माइनस सी का वैल्यू कितना है, 120। तो ज़रा इसको घटाओगे तो तुमको मालूम होगा कि 5 बचेगा। कोई दिक्कत। अब इन्होंने जो पूछा है वही लिखेंगे। इन्होंने बोला है कि हाउ मच एरिया डज सी नीड टू प्लांट, हाउ मच एरिया। तो एरिया बराबर क्या लिख देंगे, एरिया बराबर हम फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले एस ब्रैकेट में, फिर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, और फिर आपका एस माइनस सी। तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाले हुए हैं, घटाने की अब ज़रूरत नहीं है। एस का वैल्यू क्या डायरेक्ट आया हुआ है आपका, तो 125, ये लिख दीजिए आप। फिर इनटू में एस माइनस ए डायरेक्ट कैलकुलेट किए हुए हो आप, 45 लिख दो। एस माइनस बी क्या आया हुआ है, 75 लिख दो। एस माइनस सी क्या आया हुआ है, 5 लिख दो। अब फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करना है तो अब बारी बारी से कर लो, बारी बारी से कर लो। 125 का फैक्टराइजेशन करो तो आपको मालूम होगा कि 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा, आएगा जी, बोलिए। तो ये आप लिख लो, 5 इंटू 5 इंटू 5। फिर अगर 45 का करना है तो ज़रा बताओ, 9 पाँचे 45 होता है, और 9 का फैक्टराइजेशन भी कर लो, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 हो गया, और 5 45 आ गया, सही है। अब अगर 75 का करना है तो 75, 15 5 75 होता है, बोलो। 15 5 75 होता है, तो 15 का कर लो, 15 का 3 इंटू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख लो, 3 इंटू 5, और फिर एगो 5 यहाँ भी है, इंटू 5, और एगो 5 लास्ट में बचा हुआ है, समझ रहे हो आप। तो बाहर क्या आएगा, जो जो बाहर आएगा कर लेते हैं। यहाँ से एक 5 आ रहा है, दिख रहा है, ये 5 एक यहाँ से मैच करेगा, वो बाहर आ जाएगा, ये भी हो गया। और 5 आ सकता है क्या, तो ये भी 5 आ जाएगा जी। एगो 5 बेचारा नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसका पेयर नहीं बन पा रहा है, उसका पेयर नहीं बन पा रहा है। 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से देखो, ये एगो 3 बाहर आ जाएगा, तो एक ठो 3 और एक ठो 5 बच जाएगा। क्या ये बात समझ में आया। तो ये कितना हुआ, 5 5 जा 25, 5 जा फिर 125, और 125 3 जा, करो मल्टीप्लाई 125 में 3 का, 125 में 3 का करो गुना, 3 5 15, और 3 दूना के 6, और 1 7, और 3 एकम 3, 375, और रूट अंडर 15। क्या मीटर स्क्वायर लिखे कि केवल मीटर लिखे या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे, ज़रा बताओ आप हमें। मीटर स्क्वायर, क्योंकि सारे यूनिट मीटर में दिए गए थे। तो ये इतना उसको एरिया चाहिए प्लांट करने के लिए। अब हमको फेंसिंग करने के लिए बारबर्ड वायर जो है उसका, बारबर्ड वायर, उससे उसको प्लांट मतलब किनारे किनारे लगाना है। तो निश्चित रूप से वो एरिया पे तो नहीं लगाएगा। अब ऐसे यहाँ से भी पकड़ो, 20 पर मीटर का मतलब क्या हुआ, 1 मीटर का वो 20 रुपीस ले रहा है। तो निश्चित रूप से वो यूनिट किस चीज़ का है, लंबाई का, लेंथ का। और लेंथ कहाँ लगता है, बाउंड्री में, और बाउंड्री होता है सरकमफरेंस। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट आप लिखिएगा, रिक्वायर्ड वायर फॉर फेंसिंग। फेंसिंग करने के लिए, किनारे किनारे बिछाने के लिए
जो वायर का रिक्वायरमेंट है वो याद रखना कि टोटल सरकमफरेंस नहीं है, क्योंकि सरकमफरेंस टोटल इसलिए नहीं है क्योंकि 3 मीटर का वाइड एक गेट छोड़ा जा रहा है ऑन वन साइड। ट्रायंगल का एक साइड में एक 3 मीटर का गेट छोड़ा जा रहा है अंदर घुसने के लिए, इस गार्डन के अंदर घुसने के लिए। तो इसका मतलब जो पेरीमीटर आया हुआ है, जो आप निकाले हुए हो पेरीमीटर, याद करो ये था आपका 250 था, 80 50 120 250 था। उस 250 में से हमको क्या घटाना पड़ेगा जी? 3 घटाना पड़ेगा, यानी कि 247 मीटर हमको वायर चाहिए। और इन्होंने बोला है कि कॉस्ट निकालो जितना वायर का ज़रूरत पड़ रहा है। तो उन्होंने बोला है कि 1 मीटर वायर का हम 20 रुपया लेंगे और तुमको ज़रूरत है 247 मीटर वायर का। तो कॉस्ट ऑफ क्या लिख देंगे? कॉस्ट फॉर दिस या कॉस्ट फॉर फेंसिंग। फेंसिंग करने के लिए जो कॉस्ट होगा वो कितना हो जाएगा हमारा? 247 × 3 यानी कितना? 7 तिया 21 और 4 तिया 12 और 2 14 और 3 दूना के 6 और 1 7 मीटर। 741 सॉरी मीटर नहीं, रुपया RS है ना। 741 रुपीस लगेगा। समझ में आ रहा है बात? कुछ गलती की है क्या? सॉरी 20 रुपया है ना, 3 मीटर तो छोड़ा, 20 रुपया है। 20 रुपये से मल्टीप्लाई करना है तो एक लास्ट में 0 बढ़ जाएगा। और ये 7 दूना के 14 247 का दुगना कितना होगा? 400 7 7 14 494 होगा क्या? 494 होगा ना। 47 का दुगना कितना होता है? 94 ही तो होता है। चलिए प्रिंट कर लीजिए। फाइनली जो आंसर आया है उसमें RS लगा देना, क्योंकि कॉस्ट कभी भी रुपया में होता है। तो जगह नहीं है मेरे पास, आप लिख लेना RS। इसे प्रिंट कर लीजिए पूरा।